मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया, रास्ते को ढूंढा। इसमें दो धाराएं हुई, सभी जानते हैं, सगुण धारा, निर्गुण धारा, प्रभु का साकार रूप और प्रभु का निराकार रूप। आपने प्रथम वर्ष में इसे भी पढ़ा है। तो भक्ति काल अपने आप में बड़ा समृद्ध काल था। ईश्वरीय भक्ति के लिए बहुत विस्तृत लिखा गया, इसीलिए इस काल को हिंदी साहित्य के काल में स्वर्ण युग कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया। जितने कवि हुए हैं, चाहे वो महाकवि तुलसी हों, महाकवि सूरदास हों, मीराबाई हों, सभी कवियों ने, कबीरदास जी हों, बड़ा शानदार और बृहद मोक्ष का मार्ग भी बताया, ईश्वर से तदाकार जुड़ने का रास्ता भी बताया। इसके बाद आता है रीतिकालीन काव्य, जो आपने पिछले वर्ष ही पढ़ा है। रीतिकालीन काव्य में जितने भी कवि हुए, वो सारे के सारे कवि स्त्री के सौंदर्य को लिखते रहे, श्रृंगार को ही ढूंढा, नख सिख वर्णन किया, स्त्री के एड़ी से लेकर के और चोटी यानी सिर के बाल तक प्रत्येक अंग प्रत्यंग का वर्णन किया, अपनी कविता में उसे ढाला। इसीलिए श्रृंगार काल भी इसे कहा गया, रीतिकाल को। उत्तर मध्यकाल भी कहा गया, जैसे कि भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया। तो आपने इसे द्वितीय वर्ष में पढ़ लिया, पूरा श्रृंगार पढ़ा, पद्माकर को भी पढ़ा, बिहारी को भी पढ़ा, घनानंद को भी पढ़ा, केशवदास को भी पढ़ा, देव कवि को भी पढ़ा। कुल मिलाकर के अब जो चौथा काल आया हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत, ये आधुनिक काल बड़ा व्यापक काल रहा। इसे गद्य काल भी कहा गया, क्योंकि रीति काल तक जो कवि हुए या जो विद्वान हुए, वो केवल काव्य में सृजन करते थे, केवल कविता लिखा करते थे। गद्य का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं, लोग गद्य लिखना नहीं जानते थे। तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया। और इसमें नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण, तमाम विधाएं पल्लवित हुई। बहुत विकास हुआ, साहित्य का बहुत व्यापक बृहद विकास हुआ। अब कविता भी अपने तमाम आयामों को लेकर के बढ़ती रही, और छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ननेकवाद, कविता, नई कविता, साठोत्तरी कविता, सब कुछ आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल के अंतर्गत आपका ये पहला पाठ, पहला कवि जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। इस काल में खड़ी बोली के महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, आज जिसे हम पढ़ने वाले हैं, उन्होंने लिखा। और बहुत ही शानदार महाकाव्य है, लेकिन अपने प्रिय प्रवास के महाकाव्य से छठा सर्ग, उसके भी 40 छंद आपके तृतीय वर्ष में दिए गए। बहुत शानदार सर्ग आपको पढ़ने के लिए मिला है, आप इसे पढ़ें। हरिऔध जी बड़े अच्छे कवि हैं, उनको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, चूँकि क्लिष्ट भाषा इन्होंने नहीं लिखी, बिल्कुल सरसता, सरलता और खड़ी बोली अपने आप में समझ आने वाली बात है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ हरिऔध जी को। आपको पता है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में नजीमाबाद एक जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ। और इनका जो विस्तृत परिचय आप पढ़ना चाहें तो आपकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक के प्रारंभ में ही सारे कवियों का परिचय है। उसको इसलिए पढ़ लेना आद्योपांत कि 2-2 नंबर के जो प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, ये कई बार कवियों के परिचय से आते हैं। तो उन परिचय को बिल्कुल सरल है, सब कवियों का परिचय है, उनका साहित्यिक अवदान है, उन्होंने कितने काव्य लिखे, कितने महाकाव्य लिखे, कितने खंड काव्य लिखे, कितनी कविताएं लिखी, है ना। इस तरह से इनका विवेचन है, तो उसको आप जरूर पढ़ना सारे कवियों को। तो आइएगा, प्रिय प्रवास के इस छठे सर्ग के मद्दाक्रांता छंद में जो लिखा गया है, मंदाक्रांता छंद के पहले छंद को हम पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया विवेचन है। मैं छोटी सी भूमिका आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोकुल को छोड़ करके। आपने भक्ति काल में पढ़ाई है कि सूरदास ने लिखा है कि गोपियों की क्या दशा होती है, राधा की क्या दशा होती है।
विरह में विदग्ध हो जाती हैं। तो इसमें जो वर्णन किया हरिऔध जी ने, इसमें राधा नायिका है, मुख्य पात्रा है। राधा बहुत ज़्यादा विरह से विदग्ध है, बेचैन है, भगवान कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है और एक एक क्षण को ऐसे गिनती है जैसे युग बीत रहा हो। बहुत ही प्यारा वर्णन इन्होंने किया है। और इसमें एक जगह आया है वर्णन के हवा को बुलाती है राधिका और हवा से कहती है कि हवा तू मेरी सखी है, मेरी सखी होने के नाते तुझे एक काम करना है। काम ये है कि तू जा, क्योंकि तू तो हवा है, कहीं भी जा सकती है, बड़ा प्रबल वेग है तेरा। मथुरा जा और श्री कृष्ण की खबर लेके आना। लेकिन मथुरा पहुंच करके वहाँ के जो वन प्रदेश हैं, वहाँ के जो उद्यान हैं, वहाँ के जो तड़ाग हैं, वहाँ के जो महल हैं, उन सबों में घूमना, आनंद लेना और अंत में श्री कृष्ण के पास जाकर के उनको स्पर्श करना, उनके हालचाल लेना और उनका स्पर्शन यहाँ ला करके मुझे अनुभव कराना। मैं प्रसन्न हो सकूं, मैं अपने प्रिय के जो स्मृतियां मुझे सता रही हैं, तेरी वो स्पर्श की सजीवता जब मेरे तक आएगी तो मैं प्राणवान हो उठूंगी। बहुत प्यारा वर्णन यहाँ हरिऔध जी करते हैं। तो बच्चों में पढ़ाता हूँ सबसे पहले छंद पर कि धीरे धीरे दिनगत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे। पद्मिनी नाथ यहाँ सूर्य को कहा है, सभी जानते हैं। पद्म कमल को कहा, पद्मिनी यानी कमलनी, तो पद्मिनी नाथ सूर्य को कह दिया कि धीरे धीरे दिनगत हुआ, दिन व्यतीत हो गया और पद्मिनी नाथ डूबे यानी सूर्य अस्ताचल की ओर है, डूब गया। दोषा आई, दोषा यहाँ रात्रि को कहा, सूर्यास्त के बाद रात्रि आएगी। फिर गत हुआ दूसरा बार आया, फिर गत हुई यानी दोषा आकर के, रात्रि आकर के चली गई और उसके जाने के बाद फिर दूसरा बार आया। ये कवि क्यों कह रहा कि ऐसा क्रम चल रहा, फिर रात आती, फिर दिन आता, फिर दिन जाता, फिर रात आती। तो ऐसा कितने महीनों से चल रहा है। यूं ही बीती विपुल घड़ियाँ, बड़ी बड़ी घड़ियाँ बीत गई हैं और कई बार बीते, कई कई दिन व्यतीत हो गए हैं, लेकिन कोई आया ना मधुपुर से। मधुपुर से अर्थात मथुरा से, मधुपुर यहाँ मथुरा को कहा, तो मधुपुर से कोई नहीं आया, मथुरा से कोई नहीं आया और न गोपाल आए और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं आए। ज्यों ज्यों जाते दिवस चैत का क्लेश था वृद्धि पाता। चैत्र एक मास होता है, सभी जानते हैं। चैत्र मास में गर्मी आना प्रारंभ होती है, सभी को विदित है, और चैत में दिन का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या शानदार वर्णन यहाँ हरिऔध जी करते हैं कि जिस तरह से चैत का दिन बढ़ता चला जाता है, उस दिन की तरह मेरा क्लेश, मेरा दुख, मेरा कष्ट भी वृद्धि को पा रहा है, बढ़ रहा है। और उत्कंठा थी अधिक, बढ़ती व्यग्रताएं थी सताती। जो मिलने की, उनके दर्शनों की उत्कंठा है, ललक है, वो और अधिक बढ़ रही है, व्यग्रता और अधिक सता रही है। चूंकि कृष्ण है नहीं, वो मथुरा में है। होती आके उदय में घोर उद्विग्नताएं, और श्री कृष्ण के नहीं मिलने में, उनकी खबर नहीं मिलने में मेरे हृदय में घोर पीड़ा, घोर कष्ट, घोर उद्विग्नताएं सता रही हैं मुझे, और ज्यादा मेरा दुख बढ़ रहा है। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से। अब देखो यहाँ क्या वर्णन किया, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि अकेले राधिका दुखी थी, क्योंकि राधिका नायिका है, इसलिए नायिका को पहले लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण की प्रेयसी है तो उनका वर्णन अधिक होगा। लेकिन यहाँ ये कहना चाहता है कवि कि समूचे ब्रज के लोग दुखी हैं, पूरा ब्रज दुखी है, पूरे गोपाल दुखी हैं, यहाँ तक कि गोधन भी दुखी है। उन्होंने ये बताया कि जो गायें हैं, सूरदास के वर्णन में आपने पढ़ा होगा, उनने चारा छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, सब कुछ, मतलब पूरा ब्रज दुखी है कुल मिलाकर के। तो यहाँ सारे लोग ब्रज के बड़े दुखी हैं, खाते पीते, गमन करते, बैठते और सोते। चाहे वो भोजन कर रहे हों, चाहे वो चल रहे हों, चाहे वो सो रहे हों, चाहे वो बैठे हों, एक ही भाव है उनके मनो मस्तिष्क में कि श्री कृष्ण कब आएंगे। आते जाते वन अवन में गोधनों को चराते, धरती पर जाते, वनों में जाते, गायों को चराते, लेकिन मन में, दिलो दिमाग में केवल एक ही संताप खा रहा है कि श्री कृष्ण के दर्शन कब होंगे, वे कब मिलेंगे। देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों के
जी में होता उदय, यह था क्यों नहीं श्याम आए। अब यहाँ ये बताना चाहता कवि कि सकल ब्रज के जितने